अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। हम आपको बताएंगे कि जनाब प्रेस डिनर के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप पर हमला हुआ है और ये बड़ा खतरनाक हमला है, यानी फायरिंग हुई है और तकरीबन 2600 लोग वहां पे मौजूद थे। तो ये हकीकत है या ड्रामा है या फिर कोई अफसाना है, ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ यानी हकीकत क्या है इस बारे में ये बताएंगे। अहम इंकशाफात जो है ना वो कुछ मंजर आम पे आए हैं, ये भी बताएंगे। और जनाब ट्रंप साहब को नुकसान पहुंचाने में फायदा किस किस का है ये भी बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ है जो कि ईरान के मुतल्लिक है और दूसरे चंद ममालिक से है, ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अगर हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप पे आज जनाब यानी कि रात जो गुजर गई है इसमें जनाब वहां पे एक प्रेस डिनर था, बिल्कुल व्हाइट हाउस जो है ना उसके बिल्कुल साथ है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस यानी पैदल जा सकता है, बहुत ही करीब है। एक होटल है, हिल्टन होटल है गालबन ऐसे कुछ नाम है उसका। तो वहां पे जनाब एक यानी कि जो सहाफ़ी हैं और बड़ी सियासतदान थे वहां पे और बड़ी ताकतवर शख्सियात जो थी वो आए हुए थे। तकरीबन 2600 लोग जो है ना वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे ट्रंप साहब ने तकरीर भी करनी थी और वहां पे नायब सदर JD वैंस भी मौजूद थे और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप वो भी वहां पे मौजूद थी। अब ये इतने सारे लोग वहां पे मौजूद थे, अभी तकरीर नहीं हुई थी, अभी कुछ बातें कर रही थी और एक तस्वीर को जैसे ही मतलब दिखाया तो जो साथ वाली खातून थी वो बड़ी हैरत से यानी ऐसे उनका मुंह खुला और इतने में ही तकरीबन फायरिंग की जो है ना आवाजें आई। और फिर क्या हुआ कि एक जो है ना शख्स दौड़ता हुआ ना हॉल में आई, ये बिल्कुल लाइव दिखा रहे थे, ऐसा लगता था किसी फिल्म या ड्रामे का सीन हो। और उसने फिर जो है ना फायरिंग की और यकीन जाने जो उनके सीक्रेट सर्विस वाले है ना वैसे जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना बिल्कुल सेम वैसा ही सीन था जनाब। एकदम से अचानक ही से वो बिल्कुल सामने आ गया और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जनाब मतलब ट्रंप साहब के आगे आ गए और JD वैंस को भी जिस तरह से पकड़ के कंधों से लेके जा रहे थे, यकीन जाने वो वीडियो में दिखा सकती काश आपको, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट का मसला है ना। तो जनाब वो उनको जल्दी से पीछे ले गए और फिर ट्रंप साहब को पहले तो बिठा दिया ना जो मेज थी या जो भी था उसके पीछे बिठा दिया, फिर उसको उठा के ले गए वहां से और यानी कि जो खातून अव्वल है उनको भी ले गए और पूरे जो लोग थे वो जल्दी से ना कोई कुर्सियों के नीचे कोई मेज के नीचे ऐसे छुप गए थे ना। तो फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, जो सीक्रेट सर्विस वाले थे ना यकीन जाने बिल्कुल फिल्मी एक्शन की तरह था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब देखिए इतनी ताकतवर शख्सियत, इतनी बड़ी जाहिर सी बात है अमेरिका एक सुपर पावर है और उसके यानी कि ताकतवर तरीन सदर जो है ट्रंप साहब उन पे हमला हो गया, ये सिक्योरिटी की नाकिस पॉलिसी थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जाहिर सी बात है अब किसी और मुल्क में हो तो कह सकते हैं कि भाई जनाब वहां पे यूरोपीय कंट्री ना हो यानी कि हमारे जैसे ममालिक हो तो फिर भी पता कह सकते हैं भाई यहाँ जो है ना जनाब यहाँ पे इनके वसाइल इतने नहीं है कि इनके पास कोई सिक्योरिटी का जो है ना मसला जाहिर है इतना अच्छे तरीके से सिक्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन वहां पे देखिए आप सुपर पावर है जनाब और वहां पे जनाब एक देखिए बाहर आखिर क्यों नहीं होटल के बाहर भी तो सिक्योरिटी होगी, आखिर जहां पे सदर है अमेरिका के सदर जो कि सुपर पावर है वो जा रहा है वहां पे सिक्योरिटी कैसे ऐसे लूज हो सकती है। तो ऐसे उसके बाद जनाब क्या हुआ कि यानी उन्हें बचा लिया गया और ट्रंप साहब ने खुद ये बयान दिया है जनाब, यानी कि खुद ही उन्होंने वो उस मुजरिम की जो है ना वो तस्वीर भी शेयर की है और वो वीडियो भी जिसमें उसको आता हुआ दिखाई दिया। तो उसने बाहर जनाब सिक्योरिटी पे जो मामूर थे ऑफिसर उनको वो पहले यानी फायर किया है लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए हैं और फिर ना उन्होंने अंदर यानी फायरिंग किया। और ट्रंप साहब ने जो बताया ना उन्होंने कहा कि 50 गज के फासले से जनाब फायरिंग की गई है उनपे और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं ही हदफ था। तो बेचारा खुद ही मान गया ना। तो देखें अगर ये बिल्कुल एक अगर खुदा ना खास्ता यानी कि चंद सेकंड की बात थी, अगर चंद सेकंड ये सिक्योरिटी एहलकार जो है ना वो पीछे रह जाते तो क्या होना था, अमेरिका यानी कि सदर ट्रंप समझ लें कि बाल बाल बचे हैं जनाब। इससे पहले भी उन्होंने खुद ट्रंप ने बताया है कि इससे पहले भी रिपब्लिकन पर कई हमले हो चुके हैं और आपको पता है जब ये इलेक्शन कैंपेन जारी थी उस वक्त भी ट्रंप पे एक हमला हुआ था कि जो कि किसी बिल्डिंग की छत पे बंदा था और उसने मारा था और कान जो उनके कान के करीब खून भी बह रहा था ना, ऐसे देखा था हमने। तो जनाब दोबारा ऐसा कैसे हो गया और मेरे ख्याल में
FBI वाले भी वहाँ पे थे, लेकिन FBI वाले वहाँ पे होने के बावजूद इस कदर सिक्योरिटी को तोड़ के वो बंदा आया। लेकिन जो बताया जा रहा है अभी तक, जो मुख्तलिफ ज़राए यानी कि अमेरिकी मीडिया खास तौर पे जो बता रहा है, उनके मुताबिक ये है कि वो जनाब एक उस्ताद था, टीचर था, और वो जो है ना अकेला ही शूटर था। और वैसे ट्रंप से सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या ईरान जो है ना वो इसमें मुलविस हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ट्रंप की जान लेने से किसको ज्यादा फायदा होगा। आजकल तो जाहिर सी बात है, एक ही बात जो है ना सबके समझ लें कि हर जुबान पे है, हर मीडिया पे एक ही बात चल रही है, और वो है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात। और आपको पता है इन मुज़ाकरात के खिलाफ कौन कौन है। अब इन मुज़ाकरात के खिलाफ जाहिर सी बात है जो है ना इसराइल है। इसराइल नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ये जो अमन मुज़ाकरात है, ये जो मुआहदा है, ये ना हो। इसके अलावा भी चंद और लोग हैं जो कि बिल्कुल जिन्हें ना तो पाकिस्तान पसंद है और ना ही ट्रंप साहब जो आजकल उन्हें रगड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। समझ ले कि वो कहते हैं ना, साबुन नहीं बल्कि बर्तन धोने वाले साबुन से रगड़ रहे हैं ना, तो जनाब हो सकता है। और आपको पता है कि उनमें जो जनरल वो है ना खुशकी, वो जो है ना वो तो तकरीबन जनाब वो कहता है कि न्यूयॉर्क में बम गिरा दो, कभी कहता है वाशिंगटन में, कभी कहता है व्हाइट हाउस को उड़ा दो, तो कभी कुछ कहता है। तो देखें, लगता नहीं है कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार से कुछ भी बात नहीं। देखें, जो नजर सिंह था कनाडा में, उसे कत्ल करवाया। फिर जो है ना बांग्लादेश में एक अमेरिका का एक जो है ना ऑफिसर था, उसको निशाना बनाया गया, यानी कि वो मुर्दा हालत में पाया गया था ना सफारत खाने में। तो कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरे ख्याल में तो जो अमेरिका है उसे चाहिए कि वो सीक्रेट सर्विस वालों की खिदमात ले, ना कि FBI, क्योंकि FBI वालों का जो डायरेक्टर है ना वो प्रकाश पटेल, हाँ आपको पता है वो कहाँ का है, उसका ताल्लुक किस मुल्क से है, और उसकी वीडियोस भी कुछ लीक हुए हैं। ऐसा जाहिर सी बात है, जुबान से ध्यान है, अभी ज्यादा अरसे पहले की बात नहीं है, लेकिन इन तमाम बातों को देखना चाहिए और मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से छानबीन करनी चाहिए कि आखिर क्यों इस कदर सुपर पावर पे हमला हो गया है जनाब। तो छोटे मोटे मुल्क कैसे बचेंगे, ये भी सोचने वाली बात। दूसरी तरफ आपको पता है कि जो है ना अमेरिकी सदर ट्रंप साहब से तो पूछ ही लिया गया ना कि ईरान इसमें मुलविस है या नहीं है, उन्होंने बता दिया। और इस हमलावर की उम्र भी तकरीबन कोई 31 साल के करीब थी, और उसको मैंने अपने थंबनेल भी लगाया हुआ है, तो देख लें उसे। तो जनाब ये एक बहुत बड़ा साइन था। सवाल ये पैदा होता है कि सिक्योरिटी नाकिस थी या फिर कोई और चीज थी। तो मुझे लगता है कि इस पे जाहिर सी बात है ट्रंप साहब जरूर जो है ना वो एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो ना ईरान जो है ना, ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान से जनाब कल ही चले गए थे, ओमान में चले गए। ओमान के वहाँ मुलाकातें उनकी शेड्यूल हैं और इसके बाद वो मास्को भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो ईरानी मीडिया है वो ये बता रहा है कि जो है ना ये जो वजीर खारजा हैं ईरान के, अब्बास अरागची साहब, ये दोबारा पाकिस्तान आएंगे। और ट्रंप साहब से इस मामले में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसका यानी कि किसी ने पूछ लिया, किसी सहाफी ने, कि क्या आप जंगबंदी खत्म, क्योंकि उन्होंने रोक दिया ना अपनी टीम को, मुज़ाकराती टीम को, कि जैरेड कुशनर हैं या फिर विटकॉफ साहब हैं वो नहीं जाएंगे, और ना ही जेडी वेंस जाएंगे, क्योंकि जेडी वेंस तो पहले भी नहीं आ रहे थे, वो तो जब यहाँ पे कोई मामला तय होता तब आते। तो अब इसका मतलब उन्होंने अच्छी तरह रोक दिया, और उन्होंने बहुत सारी बातें की है वैसे तो, यानी कि बस ये समझ लें कि उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे इतना तवील सफर, यानी उन्होंने कहा कि 18 घंटे तवील सफर करके वहां जाके फजूल बातों के लिए बैठने की जरूरत नहीं है। तो उस पे सहाफी ने जब पूछा कि क्या आप दोबारा जो है जंग शुरू हो जाएगी, तो उसने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जंग जो है ना दोबारा शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जंग दोबारा अभी शुरू नहीं होगी। तो इसको भी देखना चाहिए कि आखिर कौन है जो चाहता है कि ट्रंप साहब जंग करें। तो ये इसराइल वाज़ह तौर पे कह रहा है, नेतन्याहू की बिल्कुल ख्वाहिश है, उनके वजीर दिफा भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक इशारे की जरूरत है और हम जो है ना ईरान को पत्थर के और तारीकी के दौर में भेज देंगे। और इसके साथ ये भी बताऊं कि ईरान भी जनाब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, और फिर ट्रंप साहब भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर। इस पे भी हमारे हमसायों में जो है ना वो बड़ा जो उनका गोदी मीडिया है, मोदी का गोदी मीडिया, उसने पूरी आवाम को भी जलील किया हुआ है, अपनी आवाम को जलील किया हुआ है। तो वो जनाब बिल्कुल काबिज हो चुके हैं। वहाँ मुझे नहीं लगता कि वहां पे किसी को भी बोलने की इजाजत है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना ये खुश नहीं है बिल्कुल ट्रंप साहब से। आप उनके मीडिया को देख लें, जो ट्रंप पे बोले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जाहिर से बात है पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है ट्रंप, तो इस वजह से भी उसके दुश्मन हो सकते हैं। और दूसरा ये कि जनाब
हो सकता है वेनेजुएला के सदर के साथ भी जो सलूक हुआ है तो उधर भी शायद कुछ निगाहें जा सकती हैं, और ईरान में भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो अमेरिकी सदर को ना चाहते हो। तो मेरे ख्याल में ये तमाम बातें शायद, हाँ जाहिर सी बात है, अमेरिका की एजेंसियां हाथ पे हाथ रख के बैठेंगी तो नहीं है, और ट्रम्प साहब जाहिर सी बात है उनके दिल दिमाग में कोई बात चढ़ जाए तो फिर वो रुकते कहाँ हैं। तो मुझे लगता है मजीद कोई जैसे ही अपडेट आएगी आपको जरूर रखा करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।